मुस्कान एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो हैदराबाद में अपने माता पिता के साथ एक छोटा सा बिरयानी रेस्टोरेंट चलाती थी, जो कि काफी ज्यादा मशहूर था। लोग दूर दूर से उसके हाथ का बना खाना खाने आते थे। उसके हाथ की बनी बिरयानी खाकर लोग उसकी वाहवाही करते नहीं थकते थे। ऐसे ही एक दिन उसके रेस्टोरेंट में अविनाश नाम का एक लड़का आता है। सर, आप क्या खाना चाहेंगे? जी मैं वेज बिरयानी खाना पसंद करूंगा। ओके श्योर सर। थोड़ी ही देर में वेटर अविनाश का ऑर्डर लेकर आता है। अविनाश जैसे ही बिरयानी खाता है वो उसके टेस्ट का फैन बन जाता है। वो वेटर से बात करके बिरयानी बनाने वाले शेफ से मिलने के लिए कहता है। वेटर जल्दी से किचन में जाकर मुस्कान को बुला कर लाता है। अविनाश जैसे ही उसे देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। तभी मुस्कान बोलती है, एक्सक्यूज मी सर, आपने मुझे बुलाया? क्या बात है, बिरयानी में कोई कमी है क्या? अरे नहीं नहीं, आपकी बिरयानी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मैंने आज से पहले इतनी अच्छी और टेस्टी बिरयानी कहीं नहीं खाई। थैंक यू सो मच। वैसे आपकी तारीफ? जी मेरा नाम अविनाश है। ओह, थैंक यू सो मच मिस्टर अविनाश। कॉल मी ओनली अवी। बाय द वे, आपकी शादी हो गई? जी नहीं। अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। हेलो सर, कहाँ खो गए आप? नहीं कहीं नहीं। अच्छा तो मैं भी अब चलता हूँ। अविनाश इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय बीत सा जाता है। अविनाश रोज मुस्कान के रेस्टोरेंट में बिरयानी खाने आता और अलग अलग तरीके की बिरयानी खाता। कभी वेज बिरयानी, कभी नॉन वेज बिरयानी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और बातों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। साथ ही धीरे धीरे उनकी ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। ऐसे ही एक दिन दोनों खाना खाते हुए बात कर रहे होते हैं। अविनाश, हम कब तक ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनकर घूमते रहेंगे? क्यों ना हम दोनों शादी कर लें? तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। फिर देर किस बात की? जल्दी से बात कर लो ना अपने घर वालों से। क्यों नहीं मेरी जान। दोनों अपने अपने घर में अपने प्यार के बारे में सब बता देते हैं। मुस्कान के माता पिता शादी के लिए मान जाते हैं और उसके प्यार को मंजूरी दे देते हैं। मुस्कान जल्दी से जाकर ये बात अविनाश को बताती है और अगले दिन अविनाश अपनी माँ सुजाता के साथ मुस्कान को देखने के लिए और रिश्ता पक्का करने के लिए उनके घर आता है। सब लोग हॉल में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी मुस्कान हाथ में चाय नाश्ता लिए वहाँ पर आती है। अरे आओ आओ, बैठो बेटा। सुना है तुम बड़ा अच्छा खाना बना लेती हो। वैसे खाना ही बनाना आता है या घर भी संभाल लेती हो? जिस सभी कामों में कुशल है हमारी बेटी। ये तो वक्त ही बताएगा। तो बिटिया, खाने में क्या क्या बना लेती हो वैसे? जी वेजिटेरियन और नॉन वेज, हर तरीके का खाना बनाना आता है मुझे। क्या कहा? नॉन वेज? हाय, मुझे तो उसकी महक भी पसंद नहीं है। माँ, तो आप मत खाना, आप बस वेज ही खा लेना। हाय, मुझे तो इस लड़की को देखकर ही घिन आ रही है, पर क्या करूं? अपने बेटे की जिद के आगे अब मैं कुछ कह भी नहीं सकती। अरे बहन जी, कहाँ खो गई आप? अब रिश्ता पक्का करें? हाँ हाँ, कर ही दीजिए। इस तरह सभी घर वाले मिलकर अविनाश और मुस्कान का रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही समय बाद बड़ी ही धूमधाम से उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ बहुत ही अच्छा चलता है। मुस्कान अपने घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभालती है और साथ ही अपने पिता के रेस्टोरेंट में उनकी मदद भी करती है। सुजाता को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो आए दिन अपनी बहू को इस बात को लेकर खूब खरी खोटी सुनाती रहती। ऐसे ही एक दिन जब मुस्कान शाम को अपने पिता के रेस्टोरेंट में उनकी मदद करके घर वापस आती है, तब उसकी सास उससे बोलती है, आ गई महारानी अपने पिताजी की मदद करके। जी माँ जी, आ गई और अब जल्दी से घर का खाना भी बना देती हूँ। अविनाश आते ही होंगे। अरे रुक जा, यहीं कहाँ जा रही है? जा जाकर पहले नहा।
माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अभी सुबह ही तो नहा कर गई थी मैं। जितना कहा है ना उतना कर, ज्यादा जबान मत चला। ना जाने कितनी बार दिन में तू वो नॉनवेज खाना बनाती होगी, तुझ में से भी वैसे ही बदबू आ रही है। छी! माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे सही बात कह रही हूँ मैं एकदम। वो तो मैंने अविनाश की जिद पर तुझे अपने घर की बहू बना लिया, वरना तुझ जैसी लड़की को तो मैं अपने घर की चौखट न लांघने दूं। माँ जी, नॉनवेज खाना बनाने से कोई अशुद्ध हो जाता है, ये बात कौन से पुराण में लिखी है भला? ज्यादा ज्ञानी मत बन, समझी? जितना कहा है उतना कर, वरना निकल जा मेरे घर से। मुस्कान रोते हुए वहाँ से चली जाती है। समय बीतता जाता है और दिन पर दिन सुजाना के ताने बढ़ते ही जाते हैं। इन सब से परेशान होकर मुस्कान अपने पिता के रेस्टोरेंट में जाना बंद कर देती है। वक्त बीतता जाता है और धीरे धीरे बढ़ती उम्र के साथ सुजाता के घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है और वो सारा दिन दर्द में कराती रहती है। मुस्कान दिन रात अपनी सास की सेवा करती कि किसी तरह उसकी सास को आराम मिल जाए, पर इन सब से कोई असर न हो पाने पर वो अपनी सास को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर उनके घुटनों का एक्सरे करने को कहते हैं और फिर बताते हैं, जी देखिए, आपकी सास के घुटनों का ऑपरेशन करना होगा क्योंकि इनके घुटने बिल्कुल जाम हो चुके हैं और अगर समय पर इलाज नहीं किया गया तो हो सकता है आने वाले टाइम पर ये चल भी ना पाए। नहीं 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 डॉक्टर साहब, प्लीज प्लीज ऐसा कुछ मत कहिए। आप जल्दी से मेरी माँ जी का इलाज कर दीजिए ताकि वो ठीक हो जाए। मुझसे उनकी ये परेशानी और देखी नहीं जाती। डॉक्टर सुजाता के घुटनों का ऑपरेशन कर देते हैं। तभी मुस्कान और अविनाश उनसे मिलने उनके पास जाते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें बताते हैं, जी देखिए मिस्टर अविनाश, आप तो जानते ही हैं कि आपकी माता की काफ़ी उम्र हो गई है। ऐसे में बॉडी को रिकवर होने में और हेल्थी होने में बहुत समय लग जाता है। आप प्लीज़ अपनी माँ को नॉनवेज खाना खिलाएं, सबसे बेस्ट यही है। मुस्कान और अविनाश अपनी माँ को हॉस्पिटल से घर ले आते हैं और दोनों मिलकर उनकी खूब सेवा करते हैं। अपनी अच्छी सेहत और खुशहाल जिंदगी के लिए सुजाता चिकन सूप पीना शुरू कर देती है और वो भी मुस्कान के हाथों का बनाया हुआ। धीरे धीरे उसके घुटनों का दर्द ठीक होने लगता है और अब वो वापस से पहले की तरह चलना शुरू कर देती है और अपनी जिंदगी को पहले की तरह ही जीने लगती है, जहां उसे किसी व्हीलचेयर की और डंडे की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही अपनी बहू का सेवा भाव देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुस्कान बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं ये समझ ही नहीं पाई कि फर्क खाने का नहीं, फर्क सिर्फ हमारी सोच का है। अरे माँ जी, माफी मत मांगिए। मैं तो आपसे कभी नाराज ही नहीं थी, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप वापस से पहले जैसी हो गयी। इस तरह सुजाता के मन से भेदभाव की भावना हमेशा के लिए निकल जाती है। साथ ही मुस्कान भी वापस से अपने पिता के साथ काम करना शुरू कर देती है। वो दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करती है। साथ ही सुजाता भी अब तरह तरह की वेज और नॉन वेज डिशेस बनाने में अपनी बहू की मदद करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये बिरयानी वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इसी तरीके की टेस्टी बिरयानी बनाती हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।